अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था। इस लेक्चर में आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़े हैं। हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें बेसिक एलिमेंट कार्बन है। कार्बन का होना लाजमी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो कार्बन के पास ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन एक बेसिक एलिमेंट है। तो ये हमारे पास कार्बन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फर्दर 4 रेडिकल या 4 एटम्स के साथ फर्दर बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर H है, हाइड्रोजन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इस तरह ये एक बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह इधर भी H, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो ये इस तरह इस तरह ये CH4 कंपाउंड बनाता है, यानी ये फर्दर 4 एटम या 4 रेडिकल के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इस वजह से इसे टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। टेट्रा मीन 4, तो वैलेंट मीन वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 4 है, वैलेंसी 4 है। ये फर्दर 4 एटम या रेडिकल के साथ अपने बॉन्ड बना सकता है। ये जो बॉन्ड फार्मेशन इसमें होती है, ये जो बॉन्ड बना होता है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। 2 एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है इस, और कार्बन है इस आउटर मोस्ट शेल में, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो 4 हैं लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन ये है ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन अपनी शेयरिंग करता है और बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह इधर और इधर और इसी तरह इधर। तो ये कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इसके बाद जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाते हैं तो रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी जो सिमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रॉन होती है। टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री यानी CH4 की जो ये शेप है, सिमेट्री है, ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रॉन होती है और ये मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देती है। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी टेट्रावैलेंट। उसमें कार्बन अनब्रांच्ड यानी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बनाता है। कार्बन आपस में ज्वाइन होता है और ये अपने साथ अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन अटैच करता है और ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बनाता है। अनब्रांच्ड। दूसरे नंबर पे ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। ये बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ब्रांच्ड। ये कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच है और फर्दर 4 कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है और ये अपनी टेट्रा वैलेंसी पूरी कर रही है। टेट्रा वैलेंट। हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कार्बन बॉन्डिंग। कार्बन इसमें डिफरेंट बॉन्डिंग आ जाती है। मसलन कार्बन अपने साथ कार्बन हो ही बॉन्ड बना ले तो कार्बन बॉन्डिंग जो है ये स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद ये जो इस दरमियानी स्केलेटन से मुराद होता है ढांचा। ये जो इस बुनियादी ढांचा जो आपस में ये कार्बन आपस में अटैच हैं और ये बेसिक स्केलेटन है। तो ये कार्बन आपस में कार्बन के साथ स्केलेटन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ढांचा वो बनाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो बॉन्ड आ जाता है
वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डें। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डें ये सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल में जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सेलुलर रिएक्शंस होते हैं, उनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है। कार्बन एंड ऑक्सीजन है बॉन्ड बनाने से लाइसोसिडिक लिंकेज बनती है, लाइसोसिडिक लिंकेज। लाइसोसिडिक लिंकेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होती है और कार्बोहाइड्रेट को स्टेबिलिटी देती है। इससे फर्दर हमारे पास जो कार्बन है वो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्डें हैं, ये प्रोटीन्स में पाई जाती है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं और अमीनो एसिड में जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये प्रोटीन्स को स्टेबिलिटी देते हैं। फर्दर हमारे पास जो थर्ड इसकी आ जाती है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेलुलोज है, प्रोटीन है, फैट है, तो ये सारे इनका ये मैक्रो मॉलिक्यूल इसलिए होते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लार्ज होता है, हाई होता है, इस वजह से ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इसलिए इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये पोलर नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर पोलर सब्सटेंस है, इसलिए तो इस वाटर में डिज़ोल्व वही होगा जो पोलर होगा। तो ये सब सेलुलोज है, फैट है, ये नॉन पोलर हैं, इसलिए वाटर में हल नहीं होते। यही वजह है तो ये सेल का जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चरल रोल जो है वो ये कंपोनेंट स्ट्रक्चरल रोल जितना भी है वो ये कंपाउंड करते हैं। सेलुलोज है वो प्लांट्स में सेल वाल बनाता है, प्लांट के सेल्स में जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज से बनती है और उसमें लिपिड्स की भी कुछ क्वांटिटी होती है। तो यही वजह है फैट इनसॉल्युबल है, तो वो ये सेल का शेप मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये स्टोरेज भी करता है, स्टोरेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स से मुराद मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स वगैरह आ जाते हैं। फोर्थ वन हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लो होता है, लेस मॉलिक्यूलर वेट होता है, और हमारे पास इसमें आ जाता है ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, दूसरे नंबर पे हमारे पास कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब इसका बॉन्ड ब्रेक होता है और ये एडीपी में चेंज होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, तो बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये याद रखना है, जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, और जब बॉन्ड टूटता है, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एटीपी है जब बॉन्ड टूटे है तो ये फर्दर एडीपी में चेंज होगी और एनर्जी रिलीज होगी।
तो ये एटीपी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एनर्जी का मेन ज़रिया है या एनर्जी सोर्स है। हम नेक्स्ट लेक्चर में व इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़े हैं।